अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो हम लोग करेंगे आज डिल्यूजन्स को डिस्कस। व्हाट आर डिल्यूजन्स? डिल्यूजन्स क्या हैं? डिल्यूजन्स जो हैं वो फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स हैं कि वो चीज़ें हैं जो हमारे ख़याली ज़िंदगी में हैं लेकिन हकीकी ज़िंदगी में नहीं है, और हम उस ख़याली ज़िंदगी को अपनी हकीकी ज़िंदगी पे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, और हम अपनी हकीकी ज़िंदगी और ख़याली ज़िंदगी के बीच का वो जो सा एक बॉर्डर होता है, एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, उस एक लकीर को, ख़याली ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी की एक लकीर को मिटा देते हैं। हमें पता नहीं चलता कि क्या हकीकी है, जो हक़ाइक़ पे निर्भर है, जो हक़ाइक़ जिस चीज़ को साबित कर रहे हैं, और क्या सिर्फ हमारे ख़याल में है। ठीक है, और ये जो सिर्फ ख़याल है हमारा, वो ख़याल हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, जितना मर्ज़ी हमारे साथ कोई भी एविडेंस, कोई भी जवाब, कोई भी एविडेंस या कोई भी सबूत वगैरह हमारे सामने रख दिया जाए, हम उस चीज़ को, हम उस हकीकत को मानने से इनकार करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कि हकीकी और ख़याली के दरमियानी जो उनसे एक लकीर है उसको मिटा देते हैं, और उसके बाद क्या है कि हम कोई भी हकीकी एक जो सबूत होते हैं उनको मानने से इनकार कर देते हैं, हकीकत के इनकारी हो जाते हैं, और ख़याली जो उनसे होता है उसको ही सब कुछ मानते हैं। ठीक है, तब जाके एक स्किज़ोफ्रेनिक का हम एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसकी हम बात करते हैं, और उसमें से फिर 5 डोमेन्स थी। 5 डोमेन्स में फिर सबसे पहले डिल्यूजन, हेलुसिनेशन है, फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, फिर ग्लोसली डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद नेगेटिव सिम्पटम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिल्यूजन्स को डिस्कस करते हैं। डिल्यूजन्स क्या है? डिल्यूजन्स में सबसे पहले डिल्यूजन की टाइप्स भी हैं। अब डिल्यूजन्स क्या, वो तो हमने बात कर ली कि जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस के होने के बावजूद जो बदलता नहीं है और फिक्स्ड रहता है, और फॉल्स होते हैं, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स होते हैं ये लोग, डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन्स की टाइप्स क्या हैं कि डिल्यूजन्स की टाइप्स थीम्स की बेस पे डिफर करती हैं। थीम की बेस पे कि थीम क्या होगा। थीम अगर परसिक्यूटरी हो गया डिल्यूजन्स, अगर हमारा थीम ये होगा कि कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या मुझे नुकसान पहुंचा चुका है, या पहुंचाना फ़िलहाल चाह रहा है। लाइक के एक क्लाइंट थी, उसका ये कहना था कि अच्छा, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर में आग लगाई है और मुझे मारना चाहा है, मेरे खिलाफ साजिश की है, वो चाहते थे मैं उस आग में जलूँ और मैं मर जाऊँ, और मेरा सब कुछ जल चुका है, वो जहन्नुम की आग थी, मेरा सब कुछ उसमें जल चुका है। इस टाइप के उसके डिलीजन्स थे। ठीक है, और जो सा एक क्लाइंट था वो ये कहता था कि पेशेंट था, सॉरी, एक पेशेंट था, वो ये कहता था कि मेरे मोहल्ले वालों ने और मेरी माँ ने मिलके मुझे चूहे खिलाए हैं ताकि मैं चूहे खा के जल्दी से मर जाऊँ, और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी वो जो ये हॉस्पिटल जहाँ हूँ ये मैंने बनाया ये, और मेरी फलाने जगह पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मेरी फलाना कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ हैं, और मेरे पास इतने तोले सोना पड़ा हुआ है, वो सब ये सारे हड़प जाएँ। मेरी माँ मेरे जो उनसे मोहल्ले वाले हैं उन सब के साथ मिली हुई है। ठीक है, ये क्या है, ये परसिक्यूटरी थीम है कि वो लोग मुझे हार्म करना चाहते हैं, मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद रेफरेंशियल डिल्यूजन्स की बात करते हैं। रेफरेंशियल डिल्यूजन्स होती हैं कि जिसमें हम एक सर्टेन जेस्चर, एक सर्टेन इन्वायरमेंटल क्यू, इन सब को आपस में मिला के तो अपनी ही तरफ से एक मतलब निकाल लेते हैं। लाइक कि एक क्लाइंट था, उसका ये मानना था कि अगर उसके सामने से एक मोटरसाइकिल गुजर गई है, उसका ये था कि ये मुझे कह रहा है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, अगर तुम गए हो तो तुम लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल है उधर, तुम उधर चले जाओगे। ठीक है, तो तुम गए तो तुम्हारे हाथों तोड़ के तुम्हें उधर ही लिटा देंगे। और मज़ीद इसी तरह के अपने ही इन्वायरमेंटल क्यूज से अपने ही मतलब के मुताबिक कोई भी गलत ख्याल, कोई भी गलत मतलब निकाल लेना। ठीक है, वो असल में नहीं थे, वो हकीकी में मुमनी चीज़ें नहीं थी, बल्कि वो गलत चीज़ें थी। उन चीज़ों में से अपने ही कोई ख्यालात का निचोड़ कर लेना। लाइक कि वो औरत खामोश बैठी है और वो मुझे घूर रही है, वो ये कहना चाह रही है कि तुमने किसी को बताना नहीं है, खामोश रहो, अगर तुम खामोश नहीं हुई तो तुम्हें मैं मार दूँगी। ठीक है, या कुछ भी मतलब कि वो मुझे कि उसने मेरे साथ, वो मुझे ये कह रहा है, असल में वो उसको कह नहीं रहे होंगे। उसने ये रंग पहना हुआ है, ये रंग, उसने लाल रंग पहना हुआ है, उसने लाल रंग मुझे ये बताने के लिए पहना हुआ है कि मैं जब तुम्हारा कत्ल करूँगी तो तुम में से ऐसे ही लाल लाल खून निकलेगा। कुछ भी, कोई भी इन्वायरमेंटल क्यू, कोई भी इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट से उसने अपनी ये कहानी बता देनी। उसके बाद ग्रैंडियोसिटी डिल्यूजन्स, एक इंसान को ये फील होना कि उसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं, एक्सेप्शनल वेल्थ है, फेम है। लाइक कि वही इंसान जिसका मैं अभी बता रही थी कि उसको था कि उसके माँ और उसके मोहल्ले वाले मिल के उसको जुए खिला रहे हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद और वो बहुत ही कोई मशहूर शख्सियत है। इसी तरह रिसेंटली एक पेशेंट था, एक पेशेंट के बाद से मिले, तो पेशेंट खैर विक्टिम था लेकिन फिर भी वो ही पेशेंट था जो जिसको लेके आए थे। उसके बाप का ये कहना था, जी मैं सोशल एविएशन में भी काम कर चुका हूँ और मैं अल्लाह के वास्ते काम कर चुका हूँ, सोशल एविएशन में अल्लाह के वास्ते काम कर चुका हूँ,
मेरे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, मैंने फ़लाना जगह शादी की हुई है, किसी को बताया नहीं है, और मैं उससे मिलने फ़लानी जगह जाता हूँ, यूएई जाता हूँ उससे मिलने, और वो मेरी शादी यूके में की हुई है, ठीक है। मतलब कि हक़ाइक़ नहीं थे वो। फिर वो शख्स हक़ाइक़ पर मबनी नहीं था, ये सब हकीकत नहीं थी। उस शख्स ने अपने से ही एक पूरी कहानी करी हुई थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ेम है, मेरी पर्सनैलिटी कोई बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की है, और मेरी एबिलिटीज़ बहुत ही कोई ख़ास हैं कि मुझे हर चीज़ हर काम करने का हक़ हासिल है। वही काम अगर मेरे सामने कोई और करेगा तो वो गलत है, लेकिन मैं करूँगा तो वो गलत नहीं होगा। उस इंसान पे एक्चुअली ये एक ग्रैंडियोस डिल्यूजन था उस इंसान के पास। फिर डिल्यूजन जो है वो थीम्स के बेस पे डेफर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिल्यूजन्स ये होते हैं कि कोई भी इंसान उस बंदे के साथ फॉल्सली उस बंदे के साथ मोहब्बत करता है, या उस बंदे के साथ इन लव, ठीक है, एक रिलेशन रखना चाह रहा है, ठीक है। लाइक एक पेशेंट थी, उसको ये था कि एक शख्स है जो जिससे वो मिली थी रिश्ते के मामले में। उसकी पहले 2 फेल्ड मैरिजेस थी, उन फेल्ड मैरिजेस के बाद थर्ड मैरिज के लिए जब उसके पेरेंट्स रिश्ता देख रहे थे तब वो शख्स मिला था। उस शख्स का असल नाम कुछ और था, लेकिन उस पेशेंट ने उसको गलत नाम दिया हुआ था, फैज़, अपनी तरफ से फैज़ नाम दिया हुआ था। और वो जो सा बंदा था वो हाफिज़ भी नहीं था, बट शी सेल्स कि वो हाफिज़ था, उसका नाम हाफिज़ फैज़ है। और उसने मेरी माँ से यही कहा कि मैं इसको फूलों की तरह रखूँगा, इसका मैं पाँव ज़मीन में लगने दूँगा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मुझे ये कहता है कि तुम मुझे पहले नहीं मिली, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम पहले किसी और के नसीब में लिख दिया अल्लाह ने, और मैं मर के दोबारा ज़िंदा होकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये क्या है, ये इसका थीम क्या बन रहा है, एरोटोमेटिक डिल्यूजन्स। वो कैसे कि उसको ये है कि वो इंसान जिससे वो सिर्फ एक बार मिली है, उसका नाम भी उसने अपना फ़र्ज़ी रखा हुआ है, वो उसके साथ मोहब्बत में है और डीपली इन लव्ड है, बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करता है कि वो मर के ज़िंदा होकर आया है। ये उसका एक डिल्यूजन था।